हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। मजा आ गया होगा आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 का एग्जांपल नंबर 6 और 7 देख करके। अब जो हम करवा रहे हैं 8 और 9 करवाएंगे एक वीडियो में, और हो सकता है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो एग्जाम्पल 10 को भी इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, मैथ का सुपरा साफ, यानी अब मैथ से डर खत्म। क्या होगा, मैथ से डरना बंद करेंगे, है ना। और अपने झंडे को गाड़ेंगे किसमें, सीबीएसई एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो देखना जरा एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, और अगर वीडियो समझ आए ना तो चैनल को लाइक कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। देखना जरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि एक लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में बांटता है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। देखना, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। क्या हमारा एक लाइन सेगमेंट है, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 - 2, है ना, 2 - 2 -7 और 4, राइट। अब इस पे ना पॉइंट है, यानी ये P है और ये Q है। P और Q पॉइंट लिया जो कि ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करता है, यानी 3 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो हमें क्या निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या लिखेंगे, लेट P एंड Q, let P and Q be the point, है ना। P और Q क्या है, पॉइंट है, ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, यानी P और Q एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को 3 बराबर भागों में बांटता है, राइट। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहली बात पता है क्या है, सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन पता है क्या, हमें यही नहीं पता चलता है कि P जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, Q जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आज वो डर भी खत्म। देखना, ये कितने भाग हैं, बराबर भाग, 1 2 3 भाग में बटे हुए। P कितना हिस्सा है, पहला हिस्सा है। P के बाद कितने हिस्से बच गए, 2 हिस्से बच गए, यानी P जो है ए बी को किस रेशियो में बांट रहा है, 1:2 के रेशियो में बांट रहा है, यानी P डिवाइड ए बी इन दी रेशियो, कौन से रेशियो, 1:2, यानी P जो है ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो M1:2, M2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 1:2 होगी, यानी A का मान आपके पास गिवन ही है, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। A क्या, x1 x2 x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो देखना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यानी पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो वही x1 m2 प्लस x2 m1 बाय m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है, लिखवा ही नहीं था हमने। इसी तरह y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। अब देखना, x1 की जो वैल्यू है आपके पास कितना होगा, 2 होगा। m2 की जो वैल्यू है आपके पास कितना होगा, 2 होगा। x2 की वैल्यू होगा -7, और m1 की जो वैल्यू होगी 1 होगी, अपॉन में 1 प्लस 2, राइट। अब y1 की जो वैल्यू है आपके पास -2 है,
m2 की वैल्यू आपके पास 2 है, y2 की वैल्यू आपके पास 4 है और m1 की वैल्यू आपके पास कितना है 1 है, अपॉन में 1 प्लस 2। इतनी बातें समझ आई? तो इससे आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7, ये जो हमारा निकल जाएगा 4, यहां से नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहां देखो, ठीक है। अब देखना 4 माइनस का प्लस माइनस माइनस का 7 बटे में कितना आ जाएगा 3, 2 दूना 4 माइनस का 4 और ये प्लस का 4 बटे में 3। क्या बातें समझ आ रही है आपको? तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना। 7 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा -3 बटे में 3 और ये 0 बटे में 3। जब इसको काट दोगे आप तो -1 और इसको काटोगे तो 0। यानी जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया आपका -1 और 0। अब बात आती है Q की। किसकी बात आती है? Q की। यानी Q A B को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने देखो Q के बाद कितने पॉइंट, कितने भाग हैं? 1 भाग बचे हुए। Q से पहले कितने भाग बचे हुए? 2 भाग बचे हुए। सो दैट Q जो डिवाइड करेगा 2:1, इधर 2 भाग बचे ना, इधर 1 भाग बचे। इतना समझ लिया करो, आपकी झंझट ही खत्म। ये दूसरा पॉइंट बना के लिख रहा हूं मैं, है ना। P Q डिवाइड AB इन द रेशियो क्या 2:1। मैंने क्या लिखा कि जो Q जो है ना AB को 2 रेशियो 1 में डिवाइड करता है, राइट। तो देखना, तो आपको क्या बनाना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। तो वही फॉर्मूला लगेगा ना, सेक्शन फॉर्मूला x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, इसी तरह y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। अब देखना, तो पॉइंट तो यही है ना, x एक्सिस, x वाला और y वाला, x1 y1 x2 y2। किसका रेशियो? m1 और m2 का रेशियो ये हो गया, m1 हो गया 2 और m2 हो गया 1। तो यहां पे हम लिख लेते हैं। तो x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2 ही है, वो तो बदलेगी नहीं। m2 की वैल्यू कितना है? 1 है, ये रहा 1। यहां लाइन मैंने खींच दिया, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा उंगली से मेरी। x1 और m2 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास क्या है? -7 और m1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी यहां पे, अपॉन में 2 प्लस 1। अब इसी तरह से y1 का मान कितना है आपके पास? -2, देखो मेरी लेफ्ट उंगली, -2 और m2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। प्लस y1 का मान कितना है आपके पास? y1 m2, y1 की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। अब y2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 4 होगी। 4 इंटू में m1 का मान कितना है? 2 है, अपॉन में 2 प्लस 1। समझ आ रहा है बातें ना? तो देखना, तो 2 को 1 से गुना करोगे 2 प्लस माइनस माइनस 7 को 2 से करोगे 14 बटे में 3 और ये जो हो जाएगा -2 प्लस का 8 बटे में 3, राइट। तो ये देखना, 14 में से 2 घटेगा तो हमारा कितना? 14 में से 2 घटेगा -12 बटे में 3 और 8 में से 2 घटेगा 6 बटे में 3। यानी 3 से 12 को काटोगे कितना आएगा? -4। 3 से 6 को काटोगे कितना आएगा? 2। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या आएगा? -4 और 2। क्या इतनी बातें समझ आई?
तो समझ आई तो जरा शेयर कर देना अपने नए दोस्तों में ना चैनल को। वीडियो को जब शेयर करोगे ना तो आपको मजा आएगा। ये एग्जाम्पल नंबर था आपका 8। क्या था एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8। अब जो हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 को करेंगे। अब जो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9, एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल नंबर 9 में है प्यारे, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस का फाइंड द रेशियो, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -4, -1, -4। मतलब जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है ना वो डिवाइड करता है किसको, एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उनको। तो हमें निकालना है वो रेशियो, जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है वो किस रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें इंटरसेक्शन का पॉइंट भी निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए और बी, ये हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया। क्या बना है, ए और बी। ए का जो पॉइंट है आपके पास 5, -6, बी का पॉइंट है -1 और -4, ठीक है। अब वाई एक्सिस का पॉइंट, एक वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, है ना। P जो है वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस तो 0 होगा, y होगा, है ना। पॉइंट P जो है वाई एक्सिस का एक पॉइंट है जो कि इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट क्या है P, 0 और y है, राइट। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है ना m1 is to m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। क्वेश्चन समझ आया ना, क्वेश्चन समझ आया हो तो क्वेश्चन हो भी जाएगा, ये तो हमने बना ही दिया है। तो अब लिखना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो यही है ना 0 और y है। इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, x1 m2 प्लस x2 m1 पते में m1 प्लस m2, और यहां y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये कितना दिया हुआ है 0 और y। क्लियर हो रही बात। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, m2 को तो m2 ही रहने देंगे, x2 की वैल्यू जो हो जाएगा आपके पास -1, m1 को m1 ही रहने देंगे, m1 प्लस m2। अब y1 की वैल्यू आपके पास कितनी है -6, m2 को m2 ही रहने दो, y2 की वैल्यू आया आपके पास -4 और m1 की वैल्यू को m1 ही रहने देंगे, राइट। अपॉन में है m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 और y। हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, m1 और m2 का रेशियो फाइंड करना है। तो ये x एक्सिस है और x एक्सिस की वैल्यू ये है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस की वैल्यू ये है। तो हम x एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई है, तो इसको यूज करके हम m1 और m2 का रेशियो आसानी से फाइंड कर लेंगे। मींस 5 को इसका मतलब 5m2 प्लस माइनस -m1 अपॉन 1 को m1 से करेंगे तो m1 आएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या रख देंगे 0। इतनी बातें समझ आ गई आप लोगों को, है ना, आसानी से निकल जाएगा। इसके बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी भी नंबर से या किसी भी अल्फाबेट से
आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरी वैल्यू जीरो कर देती है, राइट। जीरो को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, 1 से जब इसको करोगे तो ही आएगा 5m2 माइनस m1 इक्वल टू, इससे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5m2 इक्वल टू m1। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई क्या? नहीं हुई ना। अब m1 और m2 का रेशियो फाइंड करना है, तो ये m5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5, m2 इसके अपॉन में आ जाएगा, मीन्स 5 इक्वल टू m1 बटे में m2, राइट। तो इसके बटे में तो 1 लगा ही सकते हैं ना हम, तो हमारा जो 5:1 इक्वल टू m1 और m2, यानी m1 और m2 का जो रेशियो निकल गया ना प्यारे, 5:1 निकल गया, 5:1 निकला। अब इसी के हेल्प से y की वैल्यू फाइंड कर लो, इसी के हेल्प से y की वैल्यू कैसे होगी, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। नाउ अब जो यूज करोगे आप, y का भी मान तो निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है ना, ये निकालना भी है, तो ये आ जाएगा क्या, -6m2 माइनस प्लस माइनस माइनस ना 4m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू, ये क्या है y एक्सिस का पॉइंट है, तो यानी y, m1 m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, m1 की वैल्यू यहां से क्या लेंगे 5 लेंगे, तो यानी 6 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, अपॉन माइनस 4 इंटू m1 की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी 5 प्लस 1 इक्वल टू y, सो दैट हम कह सकते हैं -6 और -20 है ना, प्लस माइनस 5 चौक 20, -6 -20 बटे में 6 आ जाएगा इज इक्वल टू y, ये आ जाएगा कितना -26 बटे में 6 इक्वल टू y, काट दो y इक्वल टू -26 बटे में 6, 3 दूना 6, 13 दूना 26, तो y का वैल्यू कितना आ गया -13/3, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकला क्या है 0y है, मीन्स 0y का मान कितना है -13 बटे में 3, ये हो गया रेशियो, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रहा। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ आई? एक लास्ट एग्जांपल बच गया है 10, वो भी हम कर लेते हैं। कौन सा? एग्जांपल नंबर 10 को हम लोग करते हैं। अभी तक अगर आपको देखो वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, जिससे कुछ आपको फैक्ट पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाला है या नहीं मिलेगा, प्रॉमिस मिलेगा, है ना। जिस हिसाब से हम आपको करवा रहे हैं ना चैप्टर वाइज, उस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो जाएगा ये। अब देखना एग्जाम्पल नंबर 10 है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 10 है। 10 में है इफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब पॉइंट ए बी सी और डी क्या है वर्टिसेज है, किसका वर्टिसेज है पैरेललोग्राम का, है ना, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हमें, और ये एक ही ऑर्डर में है, हमें P का मान निकालना है। तो एक बात बताइए, जो आप पैरेललोग्राम बनाते हैं कुछ ऐसा ही तो बनता है ना। ये A है, ये B है, ये C है और ये आपका D है। A का मान दिया हुआ है 6 1, B का मान दिया हुआ है 8 2, C का मान दिया हुआ है 9 4 और D का मान दिया हुआ है P और 3, है ना। तो हमें P का मान निकालना है, किसका मान निकालना है P का मान निकालना है। अब ABCD क्या है पैरेललोग्राम है, और हमें पता है कि जो इसका डायगोनल होता है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। कहां पे बाइसेक्ट कर रहा है? O पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है।
कहां पे बाइसेक्ट कर रहा है? ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो ओ इज द मीडियन ऑफ AC एंड BD। ओ जो है मीडियन है किसका? AC और BD का, है ना। तो क्या लिख देंगे? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो हमें पता है O इज द मीडियन ऑफ किसका? BD एंड AC। तो इसका मतलब जब BD लेकर के इसकी मीडियन निकालेंगे और AC को लेकर के इसका मीडियन निकालेंगे, दोनों की वैल्यू तो सेम होगी, है ना। तो इसमें हम क्या निकाल देंगे? मीड वैल्यू फॉर्मूला, है ना। मीड वैल्यू किसी भी चीज का, किसी भी एक इंटरसेक्शन का मीड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? लाइन का। तो उसका फॉर्मूला होता है ना x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू, यही होगा AC के लिए होगा तो BD के लिए भी होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। अब जब हम AC की बात कर रहे हैं तो x1 की वैल्यू कितनी होगी? 6, x2 की वैल्यू कितनी होगी? 9 बाई 2, y1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 AC के लिए, है ना। 1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी होगी? 4 बाई 2। इसी तरह से जब मैं BD की बात करूंगा तो x1 मान लेते हैं ना 8 और x2 कितना हो जाएगा? P बाई 2, y1 कितना हो जाएगा? 2, y2 कितना होगा? 3, 2 प्लस 3 बाई 2, राइट। तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 बटे में 2, और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 बटे में 2 बराबर में 8 प्लस P, 8 प्लस P बटे में 2, 3 और 2 5 बटे में 2, राइट। अब हमें P का मान निकालना है, तो जो P वाला टर्म होगा ये x के पास है, ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब 8 प्लस P बाई 2 15 बाई 2 इसके बराबर होगा, राइट। 2 से हमारा 2 कैंसिल, यहां पे क्या बच गया? 8 प्लस P इक्वल टू 15, राइट। तो जब P का मान निकालेंगे तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस। यानी P बराबर कितना? 15 माइनस 8, P का मान कितना आ गया? 7, है ना। लाजवाब क्वेश्चन। वीडियो को देखा आपने पूरा, देख लेना पूरा, है ना। अगर आपको अभी तक का समझ आया हो ना तो आप चैनल को लाइक करना और अपने नए दोस्तों में शेयर करना। जो नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। अपने परिवार को बढ़ाना, जिससे कि आपका भगवान से दुआ है, मां सरस्वती से दुआ करूंगा कि आपको समझ आ जाए और आपका 10th में अच्छा स्कोर आए। थैंक यू।